हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 7 करेंगे। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 12 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर टोटल जो क्वेश्चंस है ना वो 12 है। टोटल क्वेश्चंस इसके अंदर 12 है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं भी कर लेता हूं। एक हो गया पार्ट 1 और दूसरा हो गया पार्ट 2। कंटेनिंग 5 एंड 7 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली। यानी पार्ट 1 के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 के अंदर 7 क्वेश्चंस हैं। तो मैं भी लिख लेता हूं, यहां पे 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस यहां पर है 5 और यहां पे क्वेश्चंस हैं 7। अभी तक आप बात समझ गए? पहले फिर से बता देता हूं। एक क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर टोटल क्वेश्चंस 12 है। इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 के अंदर 7 क्वेश्चंस है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। एक बच्चे को टोटल 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बच्चे को टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं टोटल। सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अब इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कि कम से कम 3 क्वेश्चन तो उसको हर पार्ट में से सेलेक्ट करने हैं। यानी यहां से कम 3 क्वेश्चंस वो जरूर अटेम्प्ट करे और यहां से भी वो कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करे। ऐसे नहीं है कि यहां से पूरे 5 ले ले और 6 7 8, हाँ बिल्कुल ले सकता है। अगर यहाँ से पूरे 5 लेगा तो 3 यहाँ से ले सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है 3 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर उठाए और 3 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर उठाए। इस तरह से उसको ये जो आपकी कंडीशन है ना कि 8 क्वेश्चन तो पूरे सॉल्व करने हैं लेकिन 3 इसमें से ज़रूर होने चाहिए, 3 इसमें से ज़रूर होने चाहिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चंस। तो बताइए कितने तरह से वो बच्चा क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो सारा क्वेश्चन है ना ये सिलेक्शन का ही है। इसमें आपको कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला लगाना है क्योंकि सेलेक्ट ही करना है। इन 5 क्वेश्चन में से आपको सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे 7 में से सेलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन को कुछ आगे पीछे तो करना नहीं है, जिसमें परमुटेशन का तो कोई काम है नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है आपका। अब आते हैं हम मेन बात पे। यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों पार्ट में से कम उसे जो है 3 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं। अब इसका केस बनाते हैं। देखिए, अगर वो बच्चा यहां से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, समझना इस बात को, अगर यहां से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो फिर सेकंड पार्ट में उसको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 5 क्वेश्चंस। बट टोटल उसको चाहिए 8 क्वेश्चंस और कम से कम 3 वो दोनों में से उसको जरूर लेने हैं। तो यहां 3 अगर लेता है तो फिर सेकंड पार्ट में से उसको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे वो 3 से ज़्यादा ले लेता है, क्योंकि यहाँ कहा है ना एटलीस्ट 3, तो 3 तो ले ही सकता है, 3 से ज़्यादा भी ले सकता है। एटलीस्ट का मतलब ही ये है कि कम से कम 3 ले सकता है और 3 से ज़्यादा भी वो ले सकता है, 3 से कम नहीं ले सकता। तो अगर फर्स्ट पार्ट में से वो 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करता है तो फिर सेकेंड पार्ट में से उसे 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 3 और 5 मिलके बनेंगे 8 क्वेश्चन। अगर वो फर्स्ट पार्ट में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करता है तो फिर सेकंड पार्ट में से उसे 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 और 4 मिलके बन जाएंगे 8 क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पे अगर वो 5 क्वेश्चन लेता है, 5 क्वेश्चन वो यहाँ से ले सकता है क्योंकि यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं, इन 5 को ले सकता है वो। अगर वो फर्स्ट पार्ट में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करता है तो फिर बचेंगे 3, बाकी के 3 उसको यहाँ से लेने पड़ेंगे। तो 5 और 3 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 से तो ज़्यादा वो ले ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन ही उसके पास टोटल 5 है। सेकंड जो फर्स्ट पार्ट है उसमें टोटल क्वेश्चंस 5 ही है, मैक्सिमम वो 5 ही ले सकता है। जब उसने यहाँ से 5 ले लिए तो सेकंड पार्ट में उसको 3 लेने पड़ रहे हैं और 3 की कंडीशन यहाँ भी फुलफिल हो रही है कि कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। तो 3 यहाँ पे कम से कम हो रहे हैं। तो ये आपके 3 केस बनेंगे। 3 तरह से वो चीज़ों को सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे 1 2 3, इन 3 तरह से वो
इस क्वेश्चन पेपर के इन 2 पार्ट में से क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकता है। पहले में से 3 ले ले, दूसरे में से 5 ले ले, पहले में से 4 ले ले तो दूसरे में से भी 4 लेने पड़ेंगे, और पहले में से अगर 5 ले रहे हैं तो दूसरे में से 3 लेने पड़ेंगे। यहाँ ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है कि कम से कम 3 तो दोनों में से होने चाहिए सेलेक्ट। हो गया। अब ये 3 केसेस बने हैं। इन 3 केसेस के अंदर हम बारी बारी से अलग अलग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें 3 अलग अलग आंसर मिलेंगे। उन तीनों को हमें प्लस करना होगा, क्योंकि यहाँ और है ना भैया, तो ऐसा हो सकता है कि 3 और 5, या फिर 4 और 4 हो सकता है, या फिर 5 और 3 हो सकता है। तो ये और की कंडीशन आ गई ना, तो जो इनके वेज आएंगे ना सिलेक्शन के, उन सबको लास्ट में हमें प्लस करना है। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट कंडीशन को लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर लेना है 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं पार्ट 1 में, तो 5C और ये 3 हो जाएगा। 5 में से 3 कर लिए, ये मैं केस 1 के लिए कर रहा हूं। यहां पे 5 में से 3 हो गया, तो यहां 7 में से 5, यहां पे 7 में से 5 लेने हैं, 7C5। फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू में ये 7 फैक्टोरियल, नीचे में 5 फैक्टोरियल इंटू में 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल। थोड़ा और नीचे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल को मैं 3 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा। अब मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा, मेन चीज़ मैंने समझा दी, अब तो सिर्फ सॉल्यूशन ही करना है। 5 फैक्टोरियल को मैं ले जाऊंगा 3 फैक्टोरियल तक, 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, नीचे में ये 3 फैक्टोरियल है, ये इससे कट गया, इंटू में 2 फैक्टोरियल को खोलूंगा, 2 इंटू 1 हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 हो गया, यहाँ 5 2 ज़ार 10 हो गया। इधर में देखिए 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा मैं, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, इंटू में 2 इंटू 1 हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 हो गया, यहाँ 7 या 21 हो गया। इनका प्रोडक्ट किया तो ये आ गया 210। ये फर्स्ट केस है, जब वो फर्स्ट ऐसे सेलेक्ट कर रहा है तो फिर 210 वेज बनेंगे। अब सेकंड पे आइए, सेकंड में क्या करेगा वो देखिए, अगर वो 4 यहां से ले ले और 4 यहां से ले ले, सेकंड केस पे ध्यान दीजिए। सेकंड केस कि 5 में से 4 ले ले वो, तो 5C4, और यहां पे 7 में से 4 लेने पड़ेंगे फिर उसको, 7C4। ये हो गया सेकंड टाइप का। अब इसमें स्पीड से इसमें फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। ये लिखूंगा मैं 5 फैक्टोरियल, नीचे में 4 फैक्टोरियल, इंटू में 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल, इधर में 7 फैक्टोरियल, नीचे में 4 फैक्टोरियल, और इंटू में 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल। फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं आपको, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अब तक आपको पता होगा। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ले जाऊँगा, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल है, ये इससे कट गया, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ले जाऊँगा, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल से कट गया, 3 को खोल लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू में 1, 3 2 ज़ार 6 होता है, यहाँ पे 6 है, ये 3 2 ज़ार 6 हो गया, 6 मैंने पूरा काट दिया। यहाँ पे 5 बचा है, इंटू में 7 पंजे 35, यहाँ सिर्फ 35 बचा है। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 175 आएगा। अगर हम 4 4 लेते हैं दोनों पार्ट में से, 4 क्वेश्चन यहाँ से 4 वहाँ से, तो 175 तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है कि पार्ट 1 में से तो ले ले वो 5 क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे ये सारे पार्ट दिख रहे हैं आपको कि पार्ट 1 में से तो ले ले वो 5 क्वेश्चंस, और पार्ट 2 से फिर उसको लेने पड़ेंगे 3 क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड पार्ट के लिए, ये मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। थर्ड केस, तो 5 क्वेश्चन में से वो 5 सेलेक्ट कर ले, 5C5 इंटू में, और यहाँ 7 क्वेश्चन में से फिर उसको लेने पड़ेंगे 3, क्योंकि 5 और 3 बनेगा 8। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5C5
तो 5C5 इसमें एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 फैक्टोरियल ऊपर हो गया, नीचे में r की जगह 5 फैक्टोरियल, इनटू में 5 में से 5 गया तो 0 फैक्टोरियल। यहाँ ऊपर 7 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, इनटू में 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कट गया, ऊपर में 1 आ गया, और 1/0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इनटू में 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा मैं, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, अपॉन में ये यहाँ 4 फैक्टोरियल इस 4 से कट जाएगा, और 3 फैक्टोरियल को मैं खोल लूँगा, तो ये हो गया 3 इंटू 2, 3 2 जार 6, ये दोनों कट गए 6 से, 6 काट दिया मैंने, 7 5 जार 35 तो इधर आ गया, और इधर 1/1 1 हो गया, 35 1 जार होता है 35 वेज। 35 वेज से इस तरह से आपका सिलेक्शन हो सकता है कि वो फर्स्ट में से 5 ले ले पार्ट में से, और सेकंड पार्ट में से 3 क्वेश्चन ले ले। ये 3 आंसर आए हैं आपके 3 केसेस में, अब इनको आपको ऐड करना है, वो आपका फाइनल आंसर होगा टोटल वेज। वो ऐड करके मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। अब हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं टोटल वेज। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है ये है, यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट पार्ट का आंसर 210 वेज। सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ दिखेगा आपको रेड कलर से 175 वेज, और तीसरे पार्ट का ये दिखेगा आपको ब्लू पेन से 35 वेज। टोटल जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 420, इनका सम कर देंगे 420 वेज, यही इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन खत्म।